हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। ऐसे ही आज हम नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं, जो वैकेंसी अभी हाल ही में राजस्थान की ITI इंस्ट्रक्टर की निकाली गई थी, जिसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी की एक सीट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के विषय में बात करने वाले हैं कि परीक्षा पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके जो सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस में क्या क्या रखा गया है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो कैटेगरी है उसके लिए विषय में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका परीक्षा पैटर्न दो कैटेगरी में होगा। दो कैटेगरी का मतलब भाग ए और भाग बी, मतलब जो पेपर तो आपका एक ही रहेगा बट दो भाग में डिवाइड होगा। जैसे कोई फर्स्ट भाग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट भाग में आपके सामान्य ज्ञान से रहेंगे, सामान्य ज्ञान आपके रहेंगे वो भी राजस्थान के। उसके बाद ये आपके 40 अंक का होगा, मतलब 40 क्वेश्चंस रहेगा। 40 क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के 80 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 120 होंगे। समय आपकी 2 घंटे की समय रहेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये परीक्षा पैटर्न हो गया, मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो 40 अंक मिनिमम, 40% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। उसके बाद अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो जो आपका भाग अ होगा, भाग अ में आपके सामान्य ज्ञान रहेंगे। सामान्य ज्ञान वो भी कहाँ के, राजस्थान के, जो टॉपिक से दिए गए हैं। जैसे कि राजस्थान के इतिहास हो गया, राजस्थान के भूगोल हो गया, राजस्थान के जो भी ये टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जो सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान के आपके ये जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इस टॉपिक का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे भाग ब में जो आपके क्वेश्चन, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके हो गए, क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, इंस्ट्रूमेंट साइज हो गया। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें ये जो टॉपिक दिए गए, जैसे स्टडी आप यहाँ पे देखें, स्टडी आप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स हो गए, आपके एंगल, ट्रायंगल, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललिज्म। उसके बाद आपके एरो हेड, लाइन हेड, ये जो भी टॉपिक दिए गए हैं इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में भरे हैं, आप अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के आप क्वेश्चन, अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं तो आप इस चीज़ को विशेष पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर ले WCS की अगर हम बात करें तो परीक्षा पैटर्न आपका सेम रहने वाला है कि परीक्षा पैटर्न मतलब 40 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहने वाले हैं, टोटल 120, 2 घंटे का समय। और सामान्य ज्ञान आपका सेम वही राजस्थान का जो है, राजस्थान के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, ये सब आपके राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर हम टेक्निकल की बात करें, अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गए। और इसकी जो ये टॉपिक दी गई है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैं बात कर लूँ नॉर्मली, पहले की अगर बात कर लें तो क्या क्या हो सकता है, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड दियर कंजर्वेशन होगा, फैक्टर होगा, LCM SCF होगा, फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, ये हो गया। उसके बाद रेशियो आपका स्क्वायर रूट हो गया, रूट हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। इसी प्रकार से प्रॉफिट लॉस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, स्पीड हो गया, फ्रैक्शन हो गया, हीट टेम्परेचर हो गया। ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं WCS के, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मेजरमेंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इलास्टिसिटी हो गई, आप लीवर आपका हो गया, लीवर सिंपल उत्तोलक जिसको बोलते हैं, आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग हो गया। ये आपके WCS के क्वेश्चन। सेम पैटर्न आपके अलग अलग, जैसे कि ये अलग अलग कैटेगरी, जैसे आप फीटर, अलग अलग ब्रांच की बात कर लें, जैसे फीटर हो गया, टर्नर हो गया, बिल्डर हो गया, सेम पैटर्न रहने वाला है। आपके 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के रहेंगे जो राजस्थान के
रहने वाले हैं सामान्य ज्ञान, राजस्थान के कल्चर को लेकर सामान्य ज्ञान रहने वाला है। उसके बाद आपके 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहने वाले हैं। यदि आप फिटर के हैं तो फिटर के जो सब्जेक्ट होती हैं उसमें से 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से बिल्डर के हैं तो बिल्डर की जो सब्जेक्ट होती हैं उसके 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। सेम पेपर रहेगा, सेम पैटर्न, परीक्षा पैटर्न सेम रहने वाला है। 120 क्वेश्चंस होंगे और समय जो है 2 घंटे के दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें, अदर आप सभी ने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो अदर एग्ज़ाम में आपको केवल 4 ऑप्शन मिलते हैं, बट यहाँ पे आपके जो ऑप्शन रहने वाले हैं इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और 5 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन अनिवार्य रूप से भरना है। अगर आप पाँचों में से कोई नहीं भरते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस किया जाएगा। यहाँ पे आप उस चीज़ को मेंशन किया गया। क्यों रही बात पाँचों में से आपको क्यों करना है, आपके मन में डाउट होगा कि अगर मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो उसके लिए एक ऑप्शन ही है, 5वां जो ऑप्शन रखा गया है। यहाँ पे अगर इस लाइन को पढ़ें तो यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया तो उसके लिए 5वां गोला गहरा करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं किए तो आपके एक क्वेश्चंस गलत माना जाएगा और 1/3 काट लिया जाएगा। तो अगर आप जिस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं तो उसका 5वां विकल्प जो ई होगा उसको आपको भरना ही पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। 5 ऑप्शन, पाँचों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको क्लियर करना होगा, आपको गहरा करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। ऐसे ही ये जो अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगी, सेम परीक्षा पैटर्न सेम रहने वाला है। बस आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हुआ सिलेबस। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।